कलयुग में एक ऐसा वेश्या जिसके आगे सारी राजाएं नतमस्तक होते थे। उस वेश्या का नाम था आम्रपाली। बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर खूबसूरत वेश्या आम्रपाली बन गई भिक्षुकी। आम्रपाली जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या कहा जाता था। लेकिन जब आम्रपाली भी बुद्ध से मिली तो उनके विचारों से प्रभावित हो गई। इसके बाद अपनी धन संपत्ति और सब कुछ त्याग कर आम्रपाली एक साधारण भिक्षुकी बन गई और अपने संपूर्ण जीवन भिक्षु बनकर बिता दिया। अब हम बताते हैं गौतम बुद्ध और वेश्या आम्रपाली की कहानी। इतिहास के पन्ने आपको बिहार के जिला वैशाली की राजाओं और नगर वधू आम्रपाली के किस्से से भरे मिलेंगे। कहा जाता है कि एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे कन्या मिली थी। उसके माता पिता पता नहीं क्यों उसे पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए। दंपति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गरीब दंपति ने ही उस कन्या का लालन पालन किया और उसका नाम आम्रपाली रखा। आम्रपाली बहुत ही सुंदर थी। जब आम्रपाली किशोरावस्था में पहुंची तो पूरे नगर के उनके सौंदर्य की चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। आम लोग से लेकर व्यापारी और राजा सभी उसे पाना चाहते थे। ऐसे में आम्रपाली के माता पिता उसे लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि आम्रपाली इनमें से किसी एक के साथ विवाह कर लेती तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाती। नगर में शांति स्थापित करने के लिए वैशाली राज्य के प्रशासन ने आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधू बना दिया। आम्रपाली को साम्राज्य से खूबसूरत और प्रभावशाली महिला के रूप में जनपद कल्याण की उपाधि 7 साल के लिए दे दिया गया। आम्रपाली को धन आभूषण से लेकर अपना महल भी मिला। इसके इर्द गिर्द सेवकाएं रहती थी। आम्रपाली को शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। फिर एक राजा के दरबार में नर्तकी भी बन गई। ज्ञान प्राप्ति के 5 साल बाद गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए तो उनके स्वागत के लिए वहाँ के प्रसिद्ध राजनीतिक आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। आम्रपाली के सुंदर रूप और यौवन को देखकर बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंखें बंद करने को कहा। कहा जाता है कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षुक पर मोहित हो गई थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। इसके बाद आम्रपाली के बौद्ध भिक्षुक को भोजन के लिए आमंत्रित किया और साथ ही 4 महीने प्रवास के लिए अनुरोध किया, लेकिन भिक्षुक ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि गुरु जी की आज्ञा के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता। आखिर में आम्रपाली ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं भिक्षु को मोहित हो गई हूँ और उनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। बल्कि उनकी अध्यापी ने धर्म पे मुझे ही राह चलने को मजबूर कर दिया। विवश होकर इसके लिए आम्रपाली ने बुद्ध के सामने गिड़गिड़ाने लगी। भिक्षुक बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पहले तो बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि वह एक वेश्या है जिससे समाज में क्या लोग कहेंगे। लेकिन फिर भी उसको नकारते हुए बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें जो है कि एक मौका देते हैं भिक्षुक बनने के लिए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। हालांकि इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी और फिर आम्रपाली सामान्य बौद्ध भिक्षुक बन गई। उसके अपना केस भी कटवा दिया और सारा धन दौलत गरीबों में बांट दिया। दोस्तों, हमारे को ये सीखने को मिलता है कि हम जब भी अगर धर्म के राह पे चलेंगे तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें उसको सामना करना पड़ता है। ये था गौतम बुद्ध और आम्रपाली की किस्से।